ब्राह्मणों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा, क्योंकि बिना लड़े आजकल कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे स्वाभिमान की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी चला जाए, हम वो चलने के लिए उसके लिए हम तैयार। भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर हम आज संघर्ष करने को तैयार नहीं है तो आने वाला कल तुम्हारा नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज आज संघर्ष के लिए तैयार है तो आने वाला कल तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर सोसाइटी की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि संकट के समय में वो हर एक के साथ खड़ा है। उस समय वो जाति पात नहीं देखता। और हमारा यही कहना है कि हे ब्राह्मण, एक हो जाओ और ब्राह्मणों की एकता, क्योंकि संघे शक्ति कलयुग में अगर कुछ है तो केवल संगठन ही शक्ति है। और उस संगठन की शक्ति को ब्राह्मण समाज पहचान चुका है और ब्राह्मण उस तरफ आगे बढ़ रहा है। के लिए तो मैं एक बात कहूँगा, जो आपके और अपने समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए अनर्गल प्रलाप जो लोग कर रहे हैं, जो उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे समाज में स्वीकार नहीं है, तो उनके लिए केवल और केवल एक बात है कि आपातकाले विपरीत बुद्धि। ये उनका आपातकाल है और उनकी बुद्धि इसलिए विपरीत हो गई है। ब्राह्मण पूरे पृथ्वी का भूदेव कहलाता है और ये भूदेव जिस समय अपने संसार की संकल्प लेके ये उसके भले की कामना करता है, तो आप ये तय मानिए हमारे ऋषि मुनियों में वो शक्ति थी, उनमें वो संगठन की शक्ति थी कि जब वो जल अपने हाथ में ले लेते संकल्प करके और अगर वो डाल देते तो जो नाश हो जाता था। चूंकि आज कलयुग है और आज कलयुग की केवल एक शक्ति है कि ब्राह्मण मात्र एक हो, सारे ब्राह्मण एक हैं, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई भेद नहीं है। और ब्राह्मणों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही होगा, क्योंकि बिना लड़े आजकल कुछ नहीं मिलता। और ये बात तय मानिए, संघर्षों का जीवन है, विचलित कभी ना होना, कुछ पाने के लिए सदा ही पड़ता है कुछ खोना। अपने को अगर कुछ पाना है, अगर हमारे स्वाभिमान पर आक्रमण हो रहा है, हमारे स्वाभिमान की रक्षा अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुछ भी चला जाए, हम वो चलने के लिए उसके लिए हम तैयार हैं। और हमारा यही कहना है कि हे ब्राह्मण, एक हो जाओ और ब्राह्मणों की एकता, क्योंकि संघे शक्ति कलयुग में अगर कुछ है तो केवल संगठन ही शक्ति है। और उस संगठन की शक्ति को ब्राह्मण समाज पहचान चुका है और ब्राह्मण उस तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज पूछना चाह रहा है कि क्रांति का बहुत पाठ पढ़ लिया, क्रांति की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जो देखो चाहे SC हो चाहे OBC हो, ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहा है, खास करके ब्राह्मण समाज की महिला। तो अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ने ग्वालियर से इसका एक नया संगठन किया है। वार्ड क्रमांक 5 में स्वर्ण समाज, OBC समाज, अल्पसंख्यक समाज का संयुक्त प्रत्याशी खड़ा करने की फैसला लिया है। उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि वोट से अब पार्टियों को सबक सिखाने की बात है। देखिए, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर सोसाइटी की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि संकट के समय में वो हर एक के साथ खड़ा है। उस समय वो जाति पात नहीं देखता। अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर सोसाइटी ब्राह्मणों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खड़ा है, तो उसके कार्य तो स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं और आदरणीय, इसमें कोई दो मत नहीं और इसमें कोई लाग लपेट नहीं। हमारा कहना केवल इतना है कि यदि ब्राह्मणों को अपना अस्तित्व बचा के रखना है, यदि ब्राह्मणों को अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त करना है, तो आज की तारीख में ब्राह्मण को केवल और केवल एक होना पड़ेगा। और ब्राह्मण अगर एक हो जाए तो फिर कोई संकट उसके सामने नहीं आता, कोई परिस्थिति उसके सामने नहीं आती। और हम तो केवल यही प्रार्थना करते हैं। देखिए, आपने जो बात बोली है कि संघर्ष, ये सत्य है। शांति भी तब स्थापित होती है जब संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के बाद का ही जो आवरण है, जो कदम है, वह शांति है। लेकिन शांति के लिए संघर्ष अगर आवश्यक हो जाए,
भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि अगर हम आज संघर्ष करने को तैयार नहीं है तो आने वाला कल तुम्हारा नहीं है। अगर ब्राह्मण समाज आज संघर्ष के लिए तैयार है तो आने वाला कल तुम्हारा है और तुम्हारा रहेगा। अच्छा, महेश मुद्गल जी ब्राह्मण समाज की शान और आन और बान कहलाते हैं, क्योंकि परशुराम चंद्र समारोह से लेकर अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रम जो भी होते हैं उसमें सर्वोपरि महेश मुद्गल जी दिखते हैं। तो महेश मुद्गल जी, आपसे अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन एक बात पूछना चाहता है कि धरना प्रदर्शन आंदोलन से बहुत क्रांति हो चुकी है, बोर्ड से आपके साथ में क्रांति करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? स्वर्ण समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए। परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक ईश्वर की कृपा है। मैं जो भी कुछ हूँ उस परमात्मा की कृपा और अपने समाज के वरिष्ठ और बुजुर्ग लोगों का और माँ बाप का आशीर्वाद, मैं जो भी कुछ हूँ उससे हूँ। परमात्मा जो बुद्धि देता है, आपने जो बात कही कि धरना आंदोलन, ये सब आंदोलन के चरण हैं और इन चरणों को अगर आप पूरा ना करेंगे, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर हमको छत पर चढ़ना है तो सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी। अगर आप सोचते नीचे के छलांग लगा के अपन ऊपर पहुंच जाए, वो संभव नहीं है। लेकिन आपकी ये बात सही है कि ये सब बहुत हो चुका तो जो भी चरण चल रहा है अपन उस चरण में सहभागी बने और आप तय मानिए कि मंजिल अपनी है, कोई अपने को रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत ब्राह्मण शक्ति के आगे नहीं टिक सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण केवल और केवल सत्य पे खड़ा होता है, केवल सत्य की बात करता है, सत्य के अलावा ब्राह्मण कोई दूसरी बात नहीं करता।